स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एडो ज्ञान पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में वैसे अभ्यर्थी जिनका जिला एवं कोटि परिवर्तन हुआ था और वे बहुत परेशान चल रहे थे कि उनका अब क्या होगा, क्या फिर से काउंसलिंग होगा या सिर्फ जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा एक लेटर आज जारी किया गया है। तो चलिए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए, यह लेटर है 27/4/2026, यानी लेटर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा कल सभी जिलों के डीडीसी यानी उप विकास आयुक्त को के नाम से एक पत्र निर्गत किया गया है। इसका विषय है प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 to 5 एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 to 8 गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा पद के अधियाचित रिक्त पदों के विरुद्ध संशोधित अतिरिक्त परीक्षा फल में कोटि जिला परिवर्तन के संबंध में। तो यह वीडियो बताया था कि बहुत महत्वपूर्ण है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिनका जिला एवं कोटि परिवर्तन हुआ है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का पत्रांक 674 दिनांक 2/4/2026 के आलोक में कहा गया कि महाशय, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पत्रांक 674 दिनांक 2/4/2026 द्वारा झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा भाषा पद के अधियाचित रिक्त पदों के विरुद्ध संशोधित अतिरिक्त परीक्षा फल में 1018 अभ्यर्थियों को पूर्व में आवंटित कोटि या जिला परिवर्तित करते हुए संशोधित परीक्षा फल उपलब्ध कराया गया है। यानी आप देख सकते हैं कि 1018 वैसे अभ्यर्थी हैं जिनका कोटि और जिला में परिवर्तन हुआ है। तो इस संबंध में कहा जा रहा है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पत्रांक 674 एवं दिनांक 2/4/2026 के कंडिका 6 में अंकित किया गया है कि भेजी जा रही अनुशंसा के अंतर्गत कतिपय अभ्यर्थियों को आवंटित कोटि और जिला में परस्पर परिवर्तन संभव है। उक्त के उल्लेख अनिवार्य रूप से अभ्यर्थियों को वितरित किए जाने वाले नियुक्ति पत्र में किया जाना अपेक्षित है। संशोधित अतिरिक्त परीक्षा फल अंतर्गत कई अभ्यर्थियों को उनके मेधा सह विकल्प के आधार पर उनके उच्चतर कोटि जिला का विकल्प आवंटित करते हुए परीक्षा फल प्रकाशित किया गया है। उक्त के क्रम में कई अभ्यर्थियों का जिला, आरक्षण कोटि और पारा कोटि में परिवर्तन किया गया है। आरक्षण कोटि तथा पारा कोटि में परिवर्तन से संबंधित अभ्यर्थी जिनका जिला में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, कतिपय अभ्यर्थियों का फोल्डर नियुक्ति हेतु पूर्व में प्रशासनिक विभाग को उपलब्ध कराया गया था। अतः जिला परिवर्तन से संबंधित अभ्यर्थियों की सेवा मूल फोल्डर सहित संशोधन जिला में उपलब्ध कराने के लिए जिला शिक्षक अधीक्षक को निर्देशित करने की कृपा किया जाए। जिले से इतर परिवर्तन से संबंधित अभ्यर्थियों को संबंधित परिवर्तन हेतु जिला शिक्षक अधीक्षक को निर्देशित करने की कृपा किया जाए। यानी इसमें परिवर्तन जिनका कोटि, आरक्षण कोटि और पारा कोटि में परिवर्तन जिनका हुआ है उनका जिला में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो जिनका जिला में परिवर्तन नहीं किया गया है और जिनका जिलों में परिवर्तन किया गया है, तो जिनका जिला में परिवर्तन किया गया है
तो अभी वो जो वर्तमान में जिस जिले में कार्यरत हैं उनके जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देशित करने के लिए कहा गया है कि वे उनका जो फ़ोल्डर है वो नए जिला को दें। उल्लेखनीय है कि पत्रांक 259 दिनांक 18/2/2026 द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित आवश्यक सूचना संख्या 96 दिनांक 2/2/2026, 97 दिनांक 6/2/2026 एवं 98 दिनांक 14/2/2026 के पूर्व में परीक्षा फल में कई अभ्यर्थियों का आवंटित जिला में परिवर्तन करने के कारण उनके सेवा अन्य जिलों में सुचारू रूप से निर्दिष्ट जिला में स्थानांतरित किए जाने के निमित्त जिला परिवर्तन के आधार पर के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था। उक्त के क्रम में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पत्रांक 767 दिनांक 20/4/2026 द्वारा वस्तु स्थिति स्पष्ट की गई है। अब इसका मतलब है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने विभाग से मंतव्य मांगा था कि जिनका जिला में परिवर्तन हुआ है उनके लिए क्या किया जाए, तो उनके लिए स्पष्ट निर्देश दिया गया है। अतः कहा गया, देखिए अब नीचे आते हैं, जिन नियुक्त सहायक आचार्य का संशोधित परीक्षा फल द्वारा जिला परिवर्तन किया गया है उन सहायक आचार्य के मामले में जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक में निर्णय लेते हुए उनका मूल फोल्डर अभिलेख सहित 9 अनुशंसित जिला को उपलब्ध कराई जाए। उक्त सहायक आचार्य की पदस्थापना की कार्रवाई 9 अनुशंसित जिला द्वारा जिला शिक्षा स्थापना समिति के निर्णय के आलोक में किया जाए। यानी जिनका जिला में परिवर्तन हुआ है उनका अब फोल्डर नए जिला में जाएगा और वहां से उनका पदस्थापना की कार्रवाई 9 अनुशंसित जिला द्वारा जिला शिक्षा स्थापना समिति के निर्णय के आलोक में किया जाएगा। यानी उनका काउंसलिंग तो नहीं होगा, उनका सिर्फ पदस्थापना की प्रक्रिया की जाएगी और पदस्थापना 9 अनुशंसित जिला द्वारा उनकी स्थापना समिति की बैठक होगी और उस बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा उनको फिर स्कूल आवंटित किया जाएगा। कंडिका 1 श्रेणी के सहायक आचार्य का मूल सेवा पुस्तक में आवश्यक प्रविष्ट करते हुए 9 अनुशंसित जिला में योगदान हेतु विरमण की कार्रवाई कर मूल सेवा पुस्तिका हस्तांतरित किया जाए। यानी दूसरा कहा गया कि अगर उनका सेवा पुस्तिका खुल चुका था तो सेवा पुस्तिका में विरमण का भी जिक्र होना चाहिए। अगला है, जिन सहायक आचार्य का आरक्षण कोटि एवं पारा कोटि के साथ जिला परिवर्तन हुआ हो उक्त स्थिति में 9 अनुशंसित जिला द्वारा पुनः काउंसलिंग कराते हुए जिला शिक्षा स्थापना समिति में लिए गए निर्णय के आलोक में पद स्थापना किया जाए। और इसमें क्या कहा गया है कि जिनका कोटि आरक्षण कोटि और पारा कोटि के साथ जिला परिवर्तन हुआ है, देखिए 2 तरह का परिवर्तन हुआ था, एक जो कैटेगरी वही लेकिन जिला परिवर्तन सिर्फ, लेकिन एक में क्या है कोटि आरक्षण कोटि और पारा कोटि के साथ परिवर्तन हुआ है। तो जिनका आरक्षण कोटि एवं पारा कोटि के साथ जिला परिवर्तन हुआ है उक्त स्थिति में 9 अनुशंसित जिला द्वारा पुनः काउंसलिंग कराई जाएगी। यानी जिनका आरक्षण कोटि और पारा कोटि से गैर पारा कोटि में गए हैं या पारा से गैर पारा भी गए होंगे तो उस कंडीशन में आपका काउंसलिंग किया जाएगा। और जिन अभ्यर्थियों का मात्र आरक्षण कोटि पारा कोटि से गैर पारा कोटि में परिवर्तन हुआ है उक्त स्थिति में संबंधित प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जाएगा। लास्ट यही पॉइंट था साथियों कि अगर जिनका सिर्फ आरक्षण कोटि और पारा कोटि से गैर पारा कोटि में गए हैं और बाकी जिला परिवर्तन नहीं हुआ है तो उस स्थिति में उनका सिर्फ प्रमाण पत्र का जांच किया जाएगा। यानी मूल बात यही है, 3 पॉइंट है हमारा यहाँ पे कि जिन नियुक्त सहायक आचार्य का संशोधन परीक्षा फल द्वारा जिला परिवर्तन किया गया है उसके मामले में उनका काउंसलिंग नहीं होगा, सिर्फ फोल्डर वापस जाएगा, दूसरे जिला को जाएगा और वहाँ पे अनुशंसित जिला द्वारा जिला शिक्षा स्थापना समिति के निर्णय के आलोक में किया जाएगा। और दूसरा कि जिनका आरक्षण कोटि और पारा कोटि के साथ जिला परिवर्तन हुआ है उनका पुनः काउंसलिंग कराया जाएगा और जिनका सिर्फ आरक्षण कोटि पारा कोटि से परिवर्तन हुआ है उनका सिर्फ प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जाएगा। यह 3 तरीके की बात सामने आई थी साथियों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।